क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ। ये एक्सरसाइज 1.2 है। इससे पहले 1.1 एक्सरसाइज मैं आप लोगों को पूरी करा चुका हूँ और उसकी सारी वीडियो भी मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी हैं। उस एक्सरसाइज को भी पढ़ने के लिए उससे सबसे जो पहला उसका जो बेस है एक्सरसाइज का, वो मैंने पहली वीडियो में बताया है, उसे देख लेना तो आपको वो एक्सरसाइज भी पूरी समझ में आ जाएगी। और ये एक्सरसाइज 1.2 है, इसकी आज मैं बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हम अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं के बारे में भी आप लोगों ने पीछे पढ़ रखा है। अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो या तो एक से कटें या अपने आप से कटें। तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मैंने 2 लिखा, 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 11 एंड ऑन सो 2। ये कुछ संख्याएं मैंने लिखी हैं। इन संख्याओं के बारे में पहले देखें। ये जो 2 संख्या है, या तो ये 2 से ही कटेगी या ये 1 से कटेगी। 1 से तो सभी संख्याएं कट जाएंगी। ये संख्या 2 से ही कटेगी। 3 संख्या ऐसी संख्या है जो या तो 1 से कटेगी या 3 से कटेगी। 5 एक ऐसी संख्या है जो या तो 1 से कटेगी या 5 से ही कटेगी। ऐसे 7 से ही कटेगी। 11 से ही कटेगी। मैंने यहाँ 9 नहीं लिखा। 9 क्यों नहीं लिखा? 9 तो 3 से कट जाएंगे। 3 9, तो इसलिए 9 अभाज्य संख्या तो है नहीं। तो इस प्रकार की संख्याएं जो अपने आप से ही कटें या 1 से कटे, तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहा गया। अब आप ये सोचते होंगे कि सर जी ने ये 2 भी लिख दिया है। 2 तो सम संख्या होती है, तो 2 सम संख्या भी होती है, इसलिए इस संख्या का नाम दिया गया सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या। अगर कोई पूछने लगे सम अभाज्य संख्या बताओ, तो आप 2 कहेंगे। 2 सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य तो है लेकिन ये सम है। हमें अभाज्य संख्या पढ़नी है तो अभाज्य में तो ये सम्मिलित है, वो अलग बात है, सम है। तो ये आपकी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं और ये सम अभाज्य संख्या है जिसमें। अब आप सोचते होंगे सर जी ने 1 नहीं लिखा। 1 तो 1 को ध्यान रखो, 1 सदैव एक विषम पूर्णांक है, विषम संख्या है। तो यह विषम संख्या नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ अभाज्य संख्या पढ़ रहे हैं, इसलिए अभाज्य संख्याओं में इसे हटा दिया गया। अभाज्य संख्या 2 से ही शुरू हुई। 2 3 5 7 11 एंड ऑन सो 2। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो अपने आप से कटे या 1 से कटे, तो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। उनमें 2 एक सम संख्या है, तो इसलिए इसका नाम सम अभाज्य कर दिया गया। ये भी तो 2 से ही कट रही है और 1 से कट रही है, अपने आप से कट रही है और 1 से कट रही है, तो इसलिए ये भी आपकी अभाज्य संख्या है, वो अलग बात है, इसका नाम सम अभाज्य। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होंगी जो 1 से कटेंगी या अपने आप से कटेंगी। इन संख्याओं के बारे में भी हमें इस लेसन में पढ़ना है। आगे हम लासापा की बात करेंगे। लासापा को इंग्लिश में शॉर्ट में लिख देते हैं LCM। इसे लासापा कहते हैं। एल का मतलब होता है लीस्ट, LEAST, लीस्ट। कॉमन, C फॉर कॉमन, COMMON, लीस्ट कॉमन। और M का मतलब होता है मल्टीपल, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में पढ़ेंगे। तो लासापा क्या होता है? लासापा को समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण के माध्यम से आपको इसकी परिभाषा भी सदैव के लिए याद हो जाएगी। जैसे
जैसे हमारे क्लास का रामू है, ये रामू है, रामू है। तो रामू ने अपने पापा से कहा, पापा ऐसा करो हमें 500 रुपये दे दो। पापा ने कहा 500 रुपये क्या करोगे? बोले साहब मेला देखने जाएंगे हम पापा। तो उन्होंने कहा ठीक है, लो 500 रुपये लो और मेला देखने जाओ। तो रामू ने 500 रुपये लिए और मेला देखने जा रहे हैं, मेला देखने जा रहे हैं रामू। अब जब रामू रास्ते में जा रहे थे तो रामू को 2 चोर मिल गए। चोर, तो चोर तो आप लोग जानते ही हो, चोर तो काफ़ी हट्टे कट्टे भी होते हैं और उनका काम ही होता है चोरी करना। तो रामू के लिए 2 चोर मिल गए। ये 2 चोर हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बना दिए, उदाहरण के तौर पर। तो रामू जा रहे थे, 500 रुपये लेकर रास्ते में चोर मिल गए। चोर बोले भाई रामू तुम्हारे पास जो कुछ है वो हमें निकाल के दो। तो रामू बोले भाई ऐसा है हमारे पास 500 रुपये हैं तो वो तो हम तुम्हें देंगे नहीं। तो चोरों ने कहा 500 रुपये दोगे नहीं तो हम कुछ मेहनत करेंगे, अभी तो हम मेहनत करके ले लेंगे। तो उन्होंने रामू के ऊपर इतनी मेहनत की बेचारों के कि रामू का उठना बैठना चलना भी मुश्किल कर दिया उन्होंने, और 500 रुपये भी छीन लिए और रामू को मारा। तो रामू बेचारे कमज़ोर पड़ गए, छोटे पड़ गए, चोरों से छोटे पड़ गए, इसलिए रामू के पैसे भी छिन गए और रामू को मारा तोड़ा भी। तो रामू छोटे पड़ गए, यह छोटे लिखे दे रहा हूँ, छोटे पड़ गए इन दोनों चोरों से, और रामू कट गए, कट गए ये भी लिख दे रहा हूँ, कट गए। तो रामू इनके लासापा कहलाएंगे, LCM लासापा कहलाएंगे। तो हम कहेंगे कि लासापा वह छोटी से छोटी संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए, क्योंकि ये कट गए ना, तो कट गए, इन 2 से कट गए तो ये इसके लासापा कहलाएंगे। तो लासापा की परिभाषा हो गई कि लासापा वह छोटी से छोटी संख्या है, मतलब रामू वह छोटे से छोटा बच्चा है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट गया, 2 या 2 से अधिक चोरों से कट गया। तो ये परिभाषा है इसकी। अब मैं इसकी परिभाषा को डिफाइन करूंगा और लिखूंगा इसकी परिभाषा को, तो ये समझ में आ गई होगी आप लोगों के। तो इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूं मैं। LCM लासापा वह छोटी से छोटी संख्या है लासापा वह छोटी से छोटी संख्या है जो 2 या 2 से अधिक 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए, संख्याओं से कट जाए। तो ये लासापा की परिभाषा हुई। मैं समझता हूँ ये समझ में आ गई होगी। चोर 2 भी हो सकते थे, 2 से ज़्यादा, तो 2 से अधिक संख्याओं से रामू जो है वो हार गया, छोटा पड़ गया। तो इसलिए परिभाषा वही बनी इसकी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए लासापा कहलाती है। आगे अब मासापा की बात करेंगे। इसे मिटा दे रहा हूं, इसे नोट कर लेना। तो मासापा, मासापा के लिए आप पढ़ोगे HCF से, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, H फॉर हाईएस्ट, हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, F फॉर फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं या मासापा। तो मासापा की क्या परिभाषा हुई, मासापा के बारे में भी सुनो। दूसरी साल आई, दूसरी साल में रामू ने फिर कहा, रामू ने कहा पिताजी हमारे लिए पैसे दे दो और हम मेला देखने जाएंगे। तो पिताजी ने कहा रामू मेला देखने जा रहे हो, पिछले साल तो सब पैसे उसे भी छिनवा आए और चोट वोट भी तुम्हारे काफ़ी लग गई, इस बार मेला देखने जा रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना। तो रामू ने कहा ठीक है, अब की बार में ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब तो रामू चालाक भी हो चुका था
और पहले से सचेत भी हो गया था। तो रामू ने 500 रुपये लिए और रामू फिर गए मेला देखने के लिए। इस साल फिर जा रहे हैं मेला देखने के लिए। तो रास्ते में 2 से अधिक चोर इन्हें फिर मिले। ये चोर हैं, तो एक चोर ये है और एक चोर ये है। तो 2 चोर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझा दिया है इसे, इसलिए हो सकता है बच्चों की समझ में ज़्यादा आ जाए थोड़ा। तो 2 चोर है, रामू फिर जा रहे हैं। तो चोरों ने कहा रामू 500 रुपये लेके जा रहे हो भैया, ऐसा करो ये पैसे हमें दे दो। तो रामू ने कहा मैं पैसे तुम्हें नहीं दूंगा। तो चोरों ने कहा पैसा दोगे नहीं तो पिछले साल तो हमने तुमसे छीन लिए थे, तो इस साल भी हम तुमसे छीन लेंगे। तो रामू ने कहा अच्छा ज़रा छीन के दिखाओ। तो जब इन्होंने छीनने का प्रयास किया तो रामू ने बहुत बढ़िया तरीके से इसकी फिटनेस कर दी, क्योंकि रामू सचेत हो गया था। जूडो कराटे भी अब उसने सीख लिए। जब जूडो कराटे सीख लिए तो मारेगा ही। तो अब की रामू ने इनकी फिटनेस कर दी। रामू ने इन्हें मारा। जब रामू इन्हें मारेंगे तो अब की रामू बड़े हो गए तो अब की रामू बन गए HCF। पहले LCM बन गए थे, अब HCF बन गए। तो HCF की क्या परिभाषा हुई? HCF की रामू वह बड़े से बड़ा बालक है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को काट दे, 2 या 2 से अधिक चोरों को काट दे। तो ये परिभाषा है। तो ये तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने समझाई थी। गणित के भाषा में इसे क्या कहेंगे? वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब तो रामू बड़ी संख्या बन गया ना, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को काट दे, तो इन संख्याओं की मासापा कहलाती है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। तो इसकी डेफिनेशन लिख भी दे रहा हूं मैं। तो मासापा की परिभाषा हुई, मासापा वह बड़ी से बड़ी संख्या है मासापा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को काट दे। तो ये मासापा की परिभाषा हुई। तो इस विषय पर भी हम इस एक्सरसाइज में चर्चा करेंगे, मासापा के बारे में और लासापा के बारे में भी हम लोग इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो ये दोनों की परिभाषा और दोनों के मैंने उदाहरण भी आपको दे दिए, ये क्लियर हो जाने चाहिए और आपको याद भी हो जाने चाहिए। आगे अब मैं आपको मासापा और लासापा के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ, उसे ध्यान दें। और इसे भी मिटा दे रहा हूँ, इसे भी नोट कर लेना। तो गणित एक ऐसा विषय है कि जो रटने से समझ में नहीं आता है, उसका उदाहरण क्लियर होना चाहिए और कॉन्सेप्ट बेस है, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप लोग गणित को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। वरना आज गणित के लिए पढ़ लिया, कल के लिए भूल जाएंगे। तो मेरा भी उद्देश्य ये रहता है कि छात्र को कुछ ऐसा पढ़ा दो जिससे छात्र को ध्यान रहे। ठीक है, आगे आते हैं। अब मैंने संख्याएं ली हैं 2, एक संख्या 8 ले ली मैंने और एक संख्या मैंने मान लो 54 ले ली। 54 एक संख्या ले ली। तो 2 संख्याएं, ये पहली संख्या है, पहली संख्या, और ये दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या। तो अब मैं इनका सबसे पहले लासापा निकालूंगा, एलसीएम की बात करूंगा। एलसीएम, इन संख्याओं का एलसीएम। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? आपने पिछले छोटे क्लासों में पढ़ा है, सर ने कहा होगा 8 लिख लेते हैं, 54 लिख लिए। अब ये 2 से काट ले रहे हैं, 2 चौक 8 और यहाँ से 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, फिर 2 से कट जाएंगे, 2 दूनी 4 और ये तो 27 तो कटेंगे नहीं। अब फिर 2 से ही काट लेंगे, 2 एकम 2, 27 तो कटेंगे नहीं। अब 9 से 3 से कट जाएंगे, ये 1 तो नहीं, 3 नियम 27 और फिर 1 तो कटेगा नहीं, 3 3 9, फिर 3 से काट दिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3।
इनकी गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, 24 तियाँ 72, 3 चौक 12, 3 दूनी और 72, और 72 तियाँ एक और रह गए। फिर से देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, तियाँ 24, तियाँ 72, तियाँ तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो 216। तो इसका लासापा 216 आया निकल के, 216 आया लासापा निकल के। ये ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, लासापा तो कट जाएगी ना, तो ये कट जाएगी, 8 से भी कट जाएगी, 54 से भी कट जाएगी। यही लासापा की परिभाषा थी। लासापा वह छोटी से छोटी संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए। ये 8 काट देंगे, इसके लिए तो 8 से काटें, 8 दूनी 16 और बचे 5, 8 सत्ते 56, कट गए, देखो पूरे कट गए। 54 से काट देंगे तो 54 चौका, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 और 21, तो 54 चौका 216। तो ये भी, तो इन दोनों ने काट दिया। इन दोनों ने जब मारा था इसके लिए, काटा था, तभी तो लासापा बना था। तो इसलिए लासापा की परिभाषा के अनुसार ये इसका लासापा हुआ। तो छोटी से छोटी संख्या है, इससे बड़ी संख्या तो और हो सकते हैं। जैसे 2 से 16 के दुगने कर दूं मैं, यहाँ लिख दूं मैं 432, तो 432 भी कट जाएंगे, 8 से भी कट जाएंगे और 54 से भी कट जाएंगे। लेकिन ये परिभाषा नहीं है लासापा की, इनसे भी एक छोटी संख्या हमारे पास है 216, तो हम इसी को परिभाषित यही से करेंगे। लासापा वह छोटी से छोटी संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए। तो मैं समझता हूँ अब ये समझ में आ गया होगा। अब हम इनके मासापा की बात करेंगे, इन दोनों के 54 के और इसके मासापा HCF की बात करेंगे। तो HCF क्या होगा, मासापा क्या होगा? मासापा ऐसी संख्या होगी जो कि ये काट देगी इनके लिए। रामू ने दूसरी बार में इनके लिए मारा था, तो अब की ये संख्या मारेगी, अभी तक ये कट रही थी इससे, अब ये काटेगी इसे, तभी तो मासापा कहलाएगा। तो HCF की बात करेंगे तो ऐसी संख्या छोटी से छोटी लिखेंगे जो इसे भी काट दे, इसे भी काट दे। सुनो, 8 से मासापा निकालने का तरीका बता रहा हूँ, आपने पिछले क्लासों में पढ़ा है। 8 से ऐसे भाग कर देते हैं 54 के लिए, तो 8 छंग 48 और 48 हो गए यहाँ। अब भाग कर देंगे इससे, घटा देंगे इससे भाग कर देंगे, घटा देंगे। 14 में से 8 गए 6। अब 6 से भाग करेंगे किसके लिए? 8 के लिए, तो 6 एकम 6। अब घटा देंगे इससे तो 2 मिलेंगे। अब 2 से भाग कर देंगे 6 के लिए, तो 2 तियाँ 6, घटा देंगे तो शेषफल 0 मिलने लगेगा। तो जहाँ शेषफल 0 होता है वही इसका मासापा होता है। तो ये इसका मासापा है, ये इसका मासापा है 2। ये 2 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी, जो इन दोनों को काट देगी। इससे अगले अगर हम कोई संख्या देखें तो हमें ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जो इसको काट सके। तो ये बड़ी से बड़ी तो हुई, इसके अगले कुछ है ही नहीं इस इन दोनों को काटने वाला, तो ये बड़ी से बड़ी हुई। फिर तो हम कहेंगे मासापा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों संख्याओं को काट दे। ये 2 काट देंगे, 2 चौक 8 और 2 काट देंगे, 2 27 हम 54, कट जाएंगे पूरे। तो ये इसका मासापा हुआ। तो इस प्रकार हमने इसका लासापा भी निकाला 216 और मासापा भी निकाला 2। तो अब हम एक इनमें रिलेशन देखेंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या में और लासापा और मासापा में, वो भी ध्यान दें। इस चीज़ को भी नोट कर लेना कॉपी में, जिससे ध्यान रहे कि किस तरीके से परिभाषित किया गया था इन्हें और किस तरीके से लासापा मासापा निकाले थे। अब अगर हम पहली संख्या दूसरी संख्या की गुणा कर दें, इनकी गुणा कर दें, मैं गुणा कर रहा हूँ इनकी, अगर दोनों की गुणा कर दें तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 40 और 3 43, तो गुणा इनकी 432 आई। अब अगर मैं लासापा और मासापा की दोनों की गुणा कर दूं, इन दोनों की गुणा कर दूं, तो गुणा कर रहा है 2 छंग 12, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दूनी 4, तो अब की भी 432 आए। तो हमने देखा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या की जब गुणा की हमने, तो वही आई निकल के जो उनके लासापा और मासापा के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ से भी एक निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष क्या निकला? पहली संख्या और गुणा में दूसरी संख्या बराबर, इन दोनों का गुणनफल काय के बराबर आया है? लासापा के और मासापा के। तो एलसीएम और गुणा HCF
HCF, तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर हैं, तो इसे सूत्र के तौर पर भी हम पढ़ेंगे। हम कहेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासापा गुणा मासापा। तो इस प्रकार इनमें एक ये संबंध भी निकल के आया। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, और इसे एक बार दोबारा वीडियो को देख लेना, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। और ये एक्सरसाइज की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा एक्सरसाइज के, तब आपकी समझ में और ज़्यादा आएगी। ये तो उदाहरण के तौर पर मैंने इससे परिभाषित किया था। वीडियो को जब भी देखें पूरा देखें, और वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई वीडियो पड़े तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप मेरी वीडियो से लाभान्वित हो सकें। मैं समझता हूँ कि गणित के आप एक अच्छे छात्र बन सकते हैं, तो इसलिए अपनी पढ़ाई को करते रहिए, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बनाते रहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।